हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया था। अब देखो हेडिंग डालो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स के अंदर देखेंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कुछ सेल्स इंक्लूडेड होती हैं, दैट इज उनको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। इनके अंदर सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज मेल गैमेट एंड सेकेंड वन फीमेल गैमेट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो मान लो ये क्या है, फ्लावर है। ओके, ये स्वोलन पार्ट इसे क्या बोलते हैं, थैलेमस, और ये स्टॉक होती है। ओके, पेटियोल भी बोल सकते हैं। ये फ्लावर है। सबसे पहले जिस फ्लावर ये जो जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर स्टैंड है, इसको क्या बोलते हैं, पिटियोल। यहाँ ये स्वोलन जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम थैलेमस या रिसेप्टेकल। यहाँ कुछ छोटी छोटी ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिनको क्या बोलते हैं, सेपल्स। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या प्रेजेंट है, पेटल्स। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पल बोलते हैं। ये क्या है, कार्पल। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे, स्टेमन। दिस इज स्टेमन। तो ये आपका क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। आप इसमें समझो सबसे पहले ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, पिटियोल, जिसमें पूरा का पूरा फ्लावर क्या रहता है, स्टैंड रहता है। और यहाँ क्या है, ये थैलेमस, जो इस पूरे के पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये क्या है, ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। और ये यहाँ अलग अलग कलर्स में जो प्रेजेंट है, ये क्या है, पेटल्स। पेटल्स क्या काम करते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, ताकि वो क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सके। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको बोलते हैं कार्पल। और यहाँ जो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको बोलेंगे स्टेमन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो वो फर्दर डिवाइड होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 3 के अंदर डिवाइड हो जाता है। देखो मान लो ये क्या आपका स्टेमन है। ओके, तो स्टेमन जो है वो डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट वन एंथर एंड दिस वन फिलामेंट। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फिलामेंट। और ये जो लॉब्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बाइलॉब्ड, दिस इज एंथर। स्टेमन क्या करता है, स्टेमन पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब देखो ये स्टेमन है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं, दिस इज कार्पल और पिस्टिल। पिस्टिल भी बोल सकते हो और कार्पल भी। ओके, यहां देखो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या है, स्टिग्मा। अब ये स्टाइल एंड दिस इज ओवेरी। और इसके अंदर जो है ये क्या है, ओव्यूल। तो ये क्या है आपका कार्पल। कार्पल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी और ओव्यूल। तो मेन पार्ट्स क्या हुए फ्लावर के? सबसे पहले पिटियोल दैट इज स्टॉक, फिर उसके बाद थैलेमस, जो स्वोलन पार्ट है वो क्या है? थैलेमस, एंड ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर सेपल्स, और उसके बाद क्या है? पेटल्स। पेटल्स जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं ताकि वो क्या कर सके? पोलिनेशन कर सके। और उसके बाद मैंने बताया आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो लिखो the main part included in flower, first one stalk, that is petiole, and the swollen part, that is thalamus, and उसके बाद green leafy like structure, that is sepals, एंड सेपल्स के बाद क्या प्रेजेंट है? पेटल्स। ये अलग अलग कलर्स में हो सकती है आपकी। उसके बाद बात करें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। जो मेल है ये इसके अंदर स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और फीमेल के अंदर कार्पल। अब फर्दर मैंने बताया स्टेमन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टेमन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन एंथर, that is bilobe structure, उसके बाद फिलामेंट, that is slender like structure। ये स्टेमन क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टेमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? मेल गैमेट। मेल गैमेट का क्या काम होगा? ये स्टिग्मा पर जाकर क्या करेगी? अटैच करेगी, और उसके बाद ये पोलन ग्रेन क्या कर देंगे? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहां जाएगी? फीमेल गैमेट के पास, और उसके बाद क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो लिखो नेक्स्ट वन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कार्पल। यहां हम इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं पिस्टिल। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन स्टिग्मा, जो पूरा पूरा जो ये ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है दिस इज स्टिग्मा। ये यहाँ क्या करती है? पोलन ग्रेन को अटैच करने का काम करती है। ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन इससे क्या होता है? चिपक जाता है। अब उसके बाद क्या बात करेंगे हम? स्टाइल की। स्टाइल, दिस वन स्टाइल, जो स्टिग्मा को ओवेरी के साथ कनेक्ट करके रखता है। और लास्ट वन ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या बनेंगे? ओव्यूल्स। ओवेरी जो बाद में फ्रूट की फॉर्मेशन कर देती है, और ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब उसके बाद लिखो, देखो अगर एक मेल गैमेट प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लाइक पपाया। पपाया के अंदर 1 गैमेट प्रेजेंट होती है, या वो स्टेमन हो या फिर कार्पल हो, उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। 2 टाइप के डिवाइड कर दिए फ्लावर्स को, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर 1 टाइप ऑफ मेल गैमेट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, चाहे वो कार्पल हो या फिर स्टेमन। हम कह सकते हैं मेल गैमेट प्रेजेंट हो या फीमेल गैमेट। एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर पपाया का। फीमेल के अंदर दोनों के दोनों
बोथ लिख लो, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स इज प्रेजेंट, यानी कि मेल भी और फीमेल भी दोनों प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर आप एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का लिख सकते हो। मस्टर्ड प्लांट के अंदर आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे और पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ आया? फ्लावर को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद समझते हैं हम पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो पोलिनेशन। और पोलिनेशन समझो क्या होता है? पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ, इसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। पोलिनेशन यानी कि ये मान लो यहाँ क्या है आपका स्टेमन है, ये एंथर है, ये यहां से पोलन ग्रेन, कोई भी फ्लावर है ये, ओके, दिस वन फ्लावर। अब यहां से जो पोलन ग्रेन है वो कहां जाएगा, कहां पर ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा पर, स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये यहां स्टिग्मा पर जाकर अटैच होगा, दिस वन इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये बाय इंसेक्ट भी हो सकता है और बाय एयर या फिर बाय वाटर। It can be transferred by insects, इंसेक्ट्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, एयर के थ्रू भी और वाटर के थ्रू भी, और इसके साथ साथ बर्ड्स के थ्रू भी। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से लेकर स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी, एयर के थ्रू भी और वाटर के थ्रू भी। समझ आ गया? उसके बाद बात करें हम पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं, सेल्फ पोलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा? डिफरेंट प्लांट के अंदर अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। देखो मान लो ये एक प्लांट है, ओके, यहां पर मान लो दिस वन फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये यहां क्या है आपके स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहां पोलन ग्रेन है, ये अगर एक ही प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। लिखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? ये सेल्फ पोलिनेशन है, एंड देन नेक्स्ट जो है वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर समझो कैसे ट्रांसफर होगा। ये मान लो एक फ्लावर है, ओके, यहां मान लो दूसरा फ्लावर है, ओके। अब ये क्या आपका मान लो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ ये स्टेमन है, यहाँ ये स्टेमन है, यहाँ वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये यही स्टेमन, यहाँ भी स्टेमन। तो इसके अंदर कैसे मान लो इस स्टेमन से क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। अब ये यहाँ दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर अगर अटैच हो जाए तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। समझ आ गया? क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा? लिखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन द डिफरेंट प्लांट। इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। अब ये ठीक है, समझ आ गया कि हाँ भाई पोलन ग्रेन जो है जाकर अटैच हो गया है स्टिग्मा पर। अब क्या करेगा? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट उसके अंदर जाएगा पोलन ट्यूब के, और फिर वो जाकर फीमेल गैमेट की न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो लिखो, देखो कैसे। मान लो ये आपका फ्लावर है, ओके, यहां वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस वन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पोलन ग्रेन आ गया, मान लो, ठीक है, पोलन ग्रेन आ गया। अब यहाँ पोलन ग्रेन क्या करेगा? मेल गैमेट को रिलीज करेगा और यहाँ क्या हो जाएगी? ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी। ट्यूब की फॉर्मेशन होने के बाद ये कहाँ जाएगा? मेल गैमेट ये जाएगा आपका यहाँ एग सेल के पास, फीमेल गैमेट से फिर यहाँ न्यूक्लियाई के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा, और इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो समझ आया फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? दिस वन फीमेल पार्ट, ओके, यहां आ गया पोलन ग्रेन, यहां क्या बनना स्टार्ट होगी? पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगी, और इसने क्या रिलीज कर दी? मेल गैमेट रिलीज कर दी। अब ये कहां जाएगी? ये जाएगी फीमेल गैमेट के पास, यहाँ एग सेल के पास, यहाँ फ्यूज होगी, फिर ये न्यूक्लियाई के साथ क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, और कौन सी कंडीशन में आ जाएगी? 2n कंडीशन, दैट इज जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसको क्या बोलेंगे? पूरी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो समझ आया फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन लिखो, फ्यूजन ऑफ two gametes is called fertilization. ओके, अब यहाँ क्या होगा? ओव्यूल जर्मिनेट हो जाएगा सीड के अंदर और ओवेरी फ्रूट के अंदर। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है किसका है? फ्लावरिंग प्लांट का। यहाँ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाँ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे अक्कर होता है। समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही।